एक बार एक खूबसूरत चांदनी रात में भगवान गणेश एक जंगल में टहल रहे थे। पूर्णिमा के चंद्रमा ने चारों ओर रोशनी बिखेर दी, जिससे मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक आ रही थी। जैसे ही गणेश जंगल की ओर जा रहे थे, उन्होंने ऋषियों के एक समूह को ध्यान में लीन देखा। गणेश ऋषियों के पास पहुँचे और ऋषियों से पूछा, आप किसके ध्यान में लीन हैं? ऋषियों ने कहा कि वे अमरता प्राप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। गणेश यह सुनकर बहुत उत्सुकतावश हो गए और ऋषियों से पूछा कि क्या वह भी भाग ले सकते हैं। गणेश की गंभीरता से प्रभावित होकर ऋषि उन्हें अपने अनुष्ठान में शामिल करने के लिए तैयार हो गए। ऋषियों ने गणेश को अत्यधिक एकाग्रता बनाए रखने के महत्व को समझाया और गणेश को निर्देश दिया कि ध्यान के दौरान उन्हें कुछ भी विचलित न होने दें। जैसे ही संतों ने अपना गहन ध्यान फिर से शुरू किया, गणेश बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि गणेश की अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम ने उनके बीच एक शक्तिशाली बंधन बनाया। उनकी दिव्य उपस्थिति हमेशा उनके साथ थी और गणेश के लिए केवल अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन था। इस बीच चंद्रमा, जिसे चंद्र के नाम से जाना जाता है, बादलों के पीछे से उभरा और गणेश को ध्यान में लीन देखा। चंद्र गणेश के शांत और समर्पित आचरण से मोहित हो गए। हालांकि चंद्र अपने शरारती स्वभाव का विरोध नहीं कर सके और उसने गणेश के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। रात भर अपनी चमक को बदलते हुए चंद्र तेजी से घटने लगा। चंद्रमा के रूप में अचानक परिवर्तन ने गणेश को उनके ध्यान से विचलित कर दिया। चंद्रमा के कारण गणेश का ध्यान भंग हो गया और यह बात गणेश को पता चल गया और गणेश निराश हो गए। अपनी एकाग्रता बनाए रखने के दृढ़ संकल्प में गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि आज से जो कोई भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर के दौरान आपको देखता है, उस पर दोष लगेगा। श्राप का तुरंत असर हुआ। चंद्रमा की चमक फीकी पड़ने लगी और उसकी सतह पर काले धब्बे दिखाई देने लगे। चंद्रमा ने अपने किए पर पश्चाताप करते हुए गणेश से क्षमा याचना की। करुणा और ज्ञान के अवतार होने के कारण गणेश ने अपने श्राप पर पुनर्विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने फैसले में जल्दबाजी कर रहे थे। गणेश ने तब श्राप को संशोधित करते हुए कहा, आपकी चमक धीरे धीरे कम हो जाएगी और समय के साथ वापस आ जाएगी। लोग गणेश चतुर्थी के दौरान आपको भक्ति और आनंद के साथ देखेंगे और दोष दूर हो जाएगा। उस दिन से चंद्रमा की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। अमावस्या के चरण के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई और फिर पूर्ण चमक के लिए फिर से बढ़ गई। इस घटना को चंद्रोदय या चंद्रमा का उदय के रूप में जाना जाता है और गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। यह कम ज्ञात कहानी भगवान गणेश की बुद्धि, करुणा और आवश्यकता पड़ने पर श्रापों को संशोधित करने की उनकी क्षमता पर जोर देती है। यह गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान चंद्रमा के बढ़ते और घटते चक्र का कारण और चंद्रमा के महत्व को भी बताता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।